आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी सांसद विधुड़ी ने आज लोकसभा में किया। ये लोग नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं, मगर इनका चाल चरित्र और चेहरा और भी बदतर हो गया है। कुंवर दानिश अली जो कि बीएसपी के सांसद हैं, उनके लिए जिस तरह की शब्दावली भारतीय जनता पार्टी सांसद विधुड़ी ने किया है, मोदी के सांसद विधुड़ी ने किया है, वो निहायत ही शर्मनाक है। शर्मनाक ये नहीं कि उन्होंने किस शब्दावली का इस्तेमाल किया, और उन शब्दावली को मैं दोहरा भी नहीं सकता। हालांकि मैं अपने कार्यक्रमों में उग्रवादी, आतंकवादी जैसे शब्दों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उसका इस्तेमाल करते रहता हूं, मगर आज विधुड़ी ने न सिर्फ इन शब्दों का इस्तेमाल किया बल्कि कुछ अन्य शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं दोहरा भी नहीं सकता। सबसे शॉकिंग था, दो सभ्य सांसद विधुड़ी के पीछे बैठे हुए थे और हंस रहे थे, हंसी ठट्ठा कर रहे थे। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगा कि मैं विधुड़ी का पूरा 1 मिनट का बयान उन्हें सुना रहा हूं। पूरा अश्लील बयान, पूरा वाहियात बयान कुंवर दानिश अली के लिए सुनिए। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 अब वो बयान मैं आपको फिर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से हर्षवर्धन जो हैं वो लगातार हंस रहे हैं। हर्षवर्धन कौन है दोस्तों? हर्षवर्धन वो शख्स हैं जो पेशे से एक डॉक्टर भी हैं, और हर्षवर्धन वो शख्स भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से एक अरसे से जुड़े हुए हैं। न्यू इंडिया की बीजेपी में यह गत हो गई है इस आदमी की कि एक व्यक्ति किसी और के लिए ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है जो मैं दोहरा नहीं सकता। उसने एक मुस्लिम सांसद को आतंकवादी कहा, क्योंकि जितनी भी गालियां दी दोस्तों, कुछ तो ऐसे शब्द हैं जो मैं नहीं बोल सकता, मगर आतंकवादी शब्द सबसे गंभीर हमला है कुंवर दानिश अली पर। हर्षवर्धन हंस रहे हैं, और 25वें सेकंड पर आप देख सकते हैं किस तरह से माननीय इस्तीफा प्रसाद रविशंकर प्रसाद हंस रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? दोनों को शर्म नहीं आती। विधुड़ी से तो मैं यही उम्मीद करता हूं। विधुड़ी वो शख्स है दोस्तों जिन्होंने इससे पहले, महुआ मोइत्रा आपके स्क्रीन पर है, इनके बारे में भी आप शब्द कहे थे। यह पहली बार नहीं है। यह आदमी इसी तरह से अपनी दबंगई वाले अंदाज में दूसरे सांसदों पर अनर्गल बोलता है, बार बार बोलता है और लगातार बोलता है। मगर हर्षवर्धन इस तरह से हंस रहे थे, रविशंकर प्रसाद इस तरह से हंस रहे थे। कहां गए आपके संस्कार? मैं समझना चाहता हूं कि क्या मोदी और अमित शाह की बीजेपी में इस तरह का बर्ताव जरूरी है? राजनीति में अग्रेसिव होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए, आक्रामक होना भी चाहिए, मगर गाली गलौज। खबर यह है कि उस पूरे बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है, अंग्रेजी में हम जिसे एक्सपंज कहते हैं। मगर हकीकत यह भी है कि आज तक संसद के इतिहास में इस तरह की गाली गलौज नहीं हुई है, और सबसे शर्मनाक किरदार यहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का है, जिन्होंने अपने इस बयान में सिर्फ चेतावनी दी है दोस्तों। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ चेतावनी दी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब संजय सिंह और राघव चड्ढा अपने हक की बात करते हैं तो राज्यसभा से उन्हें निलंबित कर दिया जाता है कि पूरे सेशंस के लिए, मगर एक सम्मानित सांसद दूसरे सम्मानित सांसद को आतंकवादी बता रहा है, गालियां दे रहा है। मोदी जी, आप क्या करना चाहते हैं? आपके सांसद क्या कर देना चाहते हैं?
यह है अमृतकाल का सांसद, यह है संगोल युग का भाजपा का सांसद। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। दोस्तों, इस मुद्दे पर जयराम रमेश क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। कांग्रेस एमपी एंड जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज कम्युनिकेशंस जयराम रमेश said what Ramesh Bidhudi said about Danish Ali is highly condemnable. The more it is criticized, the less it is. Defense Minister Rajnath Singh has apologized, but that is insufficient. I have never heard such language. This language should not be used inside or outside the parliament. This is an insult to not only Danish Ali but all of us. The beginning of the new parliament has been done by Bidhudi and his words. This shows the intentions of the BJP. What Bidhudi is saying is BJP's intention. I think this is the fit case for suspension and strictest punishment should be given to him. यहां पर जयराम रमेश कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने बेशक इसके लिए माफी मांग ली हो, मगर यह काफी नहीं है। मैंने आज तक इस तरह की भाषा नहीं सुनी। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद के अंदर और बाहर नहीं किया जाना चाहिए। यह न सिर्फ दानिश अली की बेइज्जती है, बल्कि हम सबकी बेइज्जती है। नई संसद का आगाज हुआ है बिधुड़ी के इन शब्दों द्वारा। यह भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को दिखला रहा है। यहां पर बिधुड़ी को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ देर के लिए मान लूं कि इन्हें निलंबित कर दिया जाए, हालांकि वो हिम्मत अब तक ओम बिरला नहीं दिखा पाए। हो सकता है अंदर बातचीत चल रही हो कि करूं ना करूं, या फिर मन आएगा नहीं कोई जरूरत नहीं, ये तो चलता रहता है। ये तो अमृतकाल का सांसद है, ये तो न्यू इंडिया का सांसद है। घर में घुस के मारता है, घर में घुस के लोगों के परिवार की महिलाओं को गाली देता है। मगर यह नई भाजपा है दोस्तों। मुद्दा सिर्फ बिधुड़ी का नहीं है। रविशंकर प्रसाद देखिए किस तरह से खीसे निपोर रहे हैं, अपने दांत दिखा रहे हैं। हर्षवर्धन को देखो, इनकी तो हंसी नहीं रुक रही है। क्या मजा आ रहा है। बिधुड़ी साहब से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मगर मैं रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन से पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने परिवार के अंदर अपने परिवार की महिलाओं, अपने बच्चों, उनके सामने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं? अगर बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगना चाहूंगा, क्योंकि परिवार के बारे में सबको बुरा लगता है। मगर यह है बीजेपी का आईना, यही है भारतीय जनता पार्टी की हकीकत। क्योंकि मुद्दा सिर्फ बिधुड़ी का नहीं है। आपके स्क्रीन पर यह निशिकांत दुबे है। इस व्यक्ति ने नगर वधू का इस्तेमाल किया था महुआ मोइत्रा और दीपिका पांडे के लिए, एक टीएमसी की सांसद और एक कांग्रेस की विधायक। इस कदर बेहूदगी करते हैं ये लोग। निशिकांत दुबे तो मानो एक के बाद एक इस तरह की अश्लील व्यवहार करते हैं। इनके अंदर महिलाओं के प्रति जो बेहूदगी है उसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि निशिकांत दुबे ने सिर्फ महुआ मोइत्रा और दीपिका पांडे को गाली दी है ऐसा नहीं है। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी और रोहिणी सिंह का नाम लिया था इस आदमी ने, बेवजह उन्हें बदनाम करने के लिए। क्योंकि यह बंदा जानता था कि यह संसद में खड़े होकर यह तमाम बातें कर रहा है, लिहाजा इस पर मानहानि का केस नहीं किया जा सकता। इसलिए इसने अपने अधिकार का दुरुपयोग करके एक कायर की तरह इस तरह की बयानबाजी की। अब बिधुड़ी इस तरह से बातें कर रहे हैं। हकीकत यह है दोस्तों कि कल ही की बात है, कल जेपी नड्डा राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे। तब मैंने देखा अमित शाह खिलखिलाकर हंस रहे थे। मैं तो इस बात को लेकर मेरी दिलचस्पी है कि जब बिधुड़ी ये सब कह रहे थे, अब मैं नहीं जानता हूं कि उस वक्त अमित शाह थे या नहीं, मगर जिस तरह से नड्डा की बातों पर खिलखिलाकर हंस रहे थे अमित शाह, अगर बिधुड़ी ये तमाम बातें उनके सामने कह रहे होते तब अमित शाह क्या करते? अमित शाह खड़े होते और उनको डांटते ना कि किस तरह की शब्दावली है। मगर क्या वो ऐसा करते? क्योंकि देखिए रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन ने तो उसे गलत साबित कर दिया है। उन्होंने बतला दिया कि उनकी क्या हकीकत है। उन्होंने बतला दिया यह है संगोल युग का बीजेपी। हकीकत क्या है? मुद्दा सिर्फ एक दानिश अली को गाली देने का नहीं है। मुद्दा यहां पर यह है कि इनका अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। इन्हें किसी बात का डर नहीं है। इन्हें लगता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लगातार बोल सकते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। याद कीजिए दोस्तों,
राज्यसभा के अंदर जब डेरेक ओब्रायन की गर्मा गर्मी हो गई थी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से, तब आपको याद होगा बगैर वोटिंग करवाए उन्होंने उनको निलंबित कर दिया। पीयूष गोयल को कहा तुरंत पढ़िए आप, इन्हें निलंबित कीजिए, और तुरंत निलंबित भी हो गए। हालांकि वो कार्रवाई गलत थी तो उन्हें वापस लेना पड़ा निलंबन। इस तरह से राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्षों, इनके अंदर सांसदों को लेकर, विपक्ष के सांसदों को लेकर जो है पक्षपात भरा हुआ है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं समझना चाहता हूं कि ओम बिरला ने उन्हें त्वरित निलंबित क्यों नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि वो इस चीज को बर्दाश्त करते रहे? क्योंकि संसद के अंदर आप ये सब कह गए, बार बार कह रहे हैं आप। इससे पहले इस व्यक्ति ने महुआ मोइत्रा के बारे में कहा, निशिकांत दुबे है। ये तमाम सांसद भारतीय जनता पार्टी के दामन में दाग हैं, खरोच हैं, दरारें हैं, और धीरे धीरे राजनीतिक शुचिता को ये लोग नोच रहे हैं, ये लोग खा रहे हैं। इनमें राजनीतिक गरिमा नाम की कोई चीज नहीं है। शर्मनाक है जो बिधुड़ी ने किया है दोस्तों, शर्मनाक है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।